रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, हर तकलीफ परेशानी से बचाए, आमीन। आज हम बना रहे हैं गजरेला। तो गजरेले के लिए ये मेरे पास 2 किलो दूध था, उसमें मैंने हाफ़ लीटर या आप समझ लें कि 1 किलो मैंने पानी डाल के इसको रख दिया है। तो इसमें और क्या क्या जाएगा, ये देखें मेरे पास थोड़ी सी छुहारे और किशमिश है, ठीक है। ये कटे हुए बादाम और खोपरा है, ये मैंने लेंथ में काट दिया खोपरा। ये खोपरे का जो बुरा होता है ना, ये वो है, और छोटी इलायची है। और इसके साथ क्या जाएगा, ये देखें चावल है, टोटा चावल, अगर आप साबुत भी लेना चाहेंगे तो कोई मसला नहीं। और ये चीनी, और ये आधा किलो गाजरें हैं जिनको मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि चावलों को पहले बॉयल कर लेते हैं। तो जब हम चावलों को पहले बॉयल कर लेते हैं तो चावल जो है वो बहुत जल्दी फिर नीचे लग जाते हैं, खीर जो है वो हमारी नीचे लगना शुरू हो जाती है, जल जाती है। तो हमने क्या करना है कि दूध ऊपर रख दिया, आपको पता मैंने दूध में पानी भी डाल दिया, तो इसमें मैं डाल देती हूँ चावल डाल दिए मैंने। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें डाल देती हूँ कद्दूकस की हुई गाजरें। कभी भी चावलों को पहले आप बॉयल नहीं करें। अगर आप चावलों को पहले बॉयल कर लेंगे आपकी खीर नीचे लगेगी और उसका जायका बिल्कुल भी जो उसका टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं आएगा। तो आज हम जो गजरेला अपने किचन में बना रहे हैं। जिस जगह पे हम पहले रहते थे वहाँ किचन की सूरत मौजूद नहीं थी, तो इधर किचन की सूरत मौजूद है। तो हमने किचन में ये मैंने कटा हुआ खोपरा डाल दिया, ये छुहारे और किशमिश ये चली गई। और इसमें आप जितनी भी चीज़ें डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और इलायची डाल देते हैं, इलायची डाल दी। थोड़ा सा खोपरे का बोरा इधर लगा देते हैं, कुछ ऊपर से डाल लेंगे। थोड़े से कटे हुए बादाम हम इधर डाल देते हैं, कुछ ऊपर से डाल देंगे। ये मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब ये मैंने देखें आपके सामने मैंने चावल और कद्दूकस की हुई गाजरें डाली हैं। इन चावलों को मैंने, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले इनको चावलों को बॉयल नहीं किया, तो ये गजरेला अगर आप 1 घंटे के बाद भी इसके नीचे जब आप आके इसको इस तरह से चम्मच चलाएंगे तो ये नीचे नहीं लगा होगा। हमने इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, इसको हल्की आंच पे छोड़ देना उबलने के लिए, और इसमें चम्मच नहीं चलाना। आधे घंटे के बाद 15 मिनट के बाद एक दफ़ा चेक कर लें, बस इस तरह से करके, ठीक है। इसके उबाले आने का इंतज़ार करते हैं, इसको बॉयल होने देते हैं। ये माशाल्लाह से दूध जो है ना उबलने लग गया, देखें। अब हम इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे, ठीक है। और साथ साथ इसमें 10 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद चम्मच चलाते रहेंगे, ये नीचे नहीं लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो मैंने एक बात आपको बताना भूल गई कि मैंने यहाँ पे 2 किलो दूध में डाले हैं मैंने आधा किलो गाजरें, और तकरीबन मेरे पास आधा पाव ही चावल थे। आधा पाव से थोड़े से ज़्यादा लगा लें, या आधा पाव 1 कप के करीब चावल थे मेरे पास। तो हम इसको छोड़ देते हैं उबलने के लिए। देखिए माशाल्लाह से गजरेले के ऊपर कितना अच्छी तरह से ये देखें सारी मलाई वगैरह इकट्ठी हो गई है। ये देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने इसमें चम्मच नहीं चलाया। मैं तकरीबन इसमें चला रही हूँ 20 मिनट के बाद चम्मच। और ये देखें चावल और गाजरें कितनी अच्छी तरह से गल गए हैं। तो हम इसको 20 मिनट और पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें चावल और गाजरें बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं, बहुत अच्छी तरह से। आपको अभी ये महसूस हो रहा है कि चावल और गाजरें तो गल गई हैं, लेकिन अभी इतना ज़्यादा जो पानी इसका क्या करें। तो अब हमने क्या करना है, जब चावल और गाजरें अच्छी तरह से गल जाएँ उस वक़्त आपने क्या करना है, चूल्हा तेज़ कर लेना है, ठीक है। और अब हमने इसको मिक्स करना है, इस तरह से चम्मच चलाना शुरू करना है। इससे पहले हमने चम्मच नहीं चलाया, क्योंकि अगर इससे पहले हम बहुत ज़्यादा चम्मच चलाते तो गजरेला जो था वो नीचे लग जाना था, यानी कि जलना था, और उसका टेस्ट बहुत ख़राब आता है। तो ये देखें चूल्हा भी तेज़ कर लें और लगातार इसमें 5 से 10 मिनट इस तरह से चम्मच चला लें, तो ये बहुत अच्छी जो है ना, जिस तरह का आपको चाहिए होगा ये उस तरह आ जाएगा, बन जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें इस तरह से आपने चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर लेना है और चम्मच चलाते जाना है, क्योंकि चावल और गाजरें गली हुई हैं। अब हमने बस पानी को थोड़ा खुशक करना है। दूध को, अगर दूध को खुशक करने के लिए चूल्हा तेज़ कर देंगे, चम्मच नहीं चलाएंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए हम साथ साथ चम्मच चलाते हैं और साथ साथ हम इस तरह से चम्मच चला लेते हैं। माशाल्लाह से देखिए गजरेला जो है बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया, ये देखें, और बिल्कुल भी नहीं नीचे लगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी आप जितनी आपको पसंद हो ना उतनी डाल लें। तो चीनी डालने के बाद भी हमने इसको 4 से 5 मिनट पका लेना है। जब भी आप घर में गजरेला बनाएं कभी भी चावलों को पहले बॉयल नहीं करें, ठीक है।
तो इसी तरह से दूध में थोड़ा सा पानी डाल के और चावल और वो वगैरह सारी चीज़ें डाल के ना जो जो आपने ड्राई फ्रूट डालने हैं वो डालें, गाजरें डालें और एक साथ उबलने के लिए रख दें और थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते रहें। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबके ताउन की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं इसको 2 मिनट और पका देती हूँ। तो मीठा डाल के भी मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया है। जब ये गजरेला इस तरह से उबर रहा होता है तो ये बहुत ज़्यादा बाहर को उछलता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो ड्रॉप आपके ऊपर गिरेगा उससे आपका जो हाथ है ना वहाँ पे जलन हो गया आपको बहुत ज़्यादा। तो ये अच्छी तरह से पक गया। मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल लें। अगर आप इसमें मावा वगैरह डालना चाहते हैं तो वो भी रख लें, इसमें डाल लें। सूखा दूध डाल सकते हैं। जो चीज़ आपके पास आसानी से अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, गजरेले को हमने डिश आउट कर लिया है। ऊपर से आपने जो भी आपने ड्राई फ्रूट लगाने हो लगा लें। तो एक दफ़ा इसको इस तरीके से ज़रूर पकाएं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इस तरह से गजरेला पकाने में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।